हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं 2011 से लेके 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम के टाइम और एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे आपको ये पता चल जाता है कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बना रही है। और साथियों, अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गई है 28 मई की, इसलिए आप तैयारी ज़रूर कीजिए और समय निकाल कर और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, क्योंकि यूपीएससी में एज लिमिट का काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आप एज से पहले सब कुछ काम करिए। भारत में पूर्व संवेशित प्री पैक्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है। ऑप्शन 1, संगठनों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है। ऑप्शन 2, पोषक विषयक सूचना। ऑप्शन 3, चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियाँ यदि कोई है। ऑप्शन 4, शाकाहारी और मांसाहारी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1, 2 और 4 ये कथन सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुति यदि कोई है तो इसके बारे में नहीं लिखना अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का गठन कहाँ किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। और ये बात कब की है? 11 मार्च 2016 की। उसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन आंध्र प्रदेश में गठित किए जाने की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 3, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बिटकॉइंस हमेशा चर्चा में रहने वाला शब्द है, तो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन 1, बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। ऑप्शन 2, बिटकॉइंस के पते वाले कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है और उससे प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन 3, ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। बिटकॉइन के पते वाले कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन को भेज सकता है और प्राप्त भी कर सकता है, और दोनों तरफ से पहचान किए बिना ऑनलाइन कर भी सकता है, जबकि बिटकॉइन की को कंट्रोल करने वाला कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में कभी कभी उल्लिखित समुदाय और किसके मामले में। ऑप्शन 1, कुर्द बांग्लादेश। ऑप्शन 2, मधेसी नेपाल। ऑप्शन 3, रोहिंग्या म्यांमार। विपरीत में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 दोनों युग्म सही सम्मिलित हैं। मधेसी के लोग नेपाल से हैं, रोहिंग्या के लोग म्यांमार से हैं, जबकि कुर्द की लोग तुर्की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक आयुध निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द
प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह यूरोपीय संघ की एक संगठन है जिसका नाटो तथा WHO से कार्यकारी संबंध है। ऑप्शन 2, यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक युद्धों का अनुवीक्षण करता है। ऑप्शन 3, यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है। यह यूरोपीय संघ का एक संगठन नहीं है और नाटो तथा WHO से कार्यकारी संबंध नहीं है। रासायनिक आयुध निषेध संगठन एक स्वतंत्र अंतर सरकारी इकाई है जिसमें 193 सदस्य देश हैं। तो इसलिए इससे और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। और इसका कार्य क्या है? तो यह नए शस्त्रों के जो रासायनिक है उनके प्रभाव को रोकने के लिए काम करता है और राज्यों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषता है? नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री में से होता है जिनसे होकर गंगा बहती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागरीय तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। ऑप्शन 2, यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजनों से किया गया सामरिक गठबंधन है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों कथन ही सही नहीं है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 12 पैसिफिक रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता है और इसमें 12 देश है: अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, वियतनाम, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, पेरू, चिली। TPP समझौते के तहत पूरी दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था कवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन, इंडिया अफ्रीका समिट। ऑप्शन 1, जो 2015 में हुआ तीसरा सम्मेलन था। ऑप्शन 2, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की शुरुआत वास्तव में 1991 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसकी सम्मेलन 2015 में हुआ था और पहले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2008 में हुआ था, 1951 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स जो प्राय समाचारों में आया है वो क्या है? ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रभाग। ऑप्शन बी, एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित एक अंतर सरकारी एजेंसी। ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग प्रसिद्ध
गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान नहीं है। अब एक बार हम देख लेते हैं खाड़ी सहयोग परिषद के कौन कौन से सदस्य हैं। तो इसमें 6 सदस्य हैं। सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। ये गल्फ ऑफ फार से रिलेटेड है। तो ये 6 देश है, इसमें ईरान सम्मिलित नहीं है। कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों के संदर्भ में आता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं। छत के सीलिंग पंखे में, विद्युत गीजर में, नली का रूप प्रतिदीप्ति में, लैंप में। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। हम तीनों में, छत के सीलिंग पंखे में, विद्युत गीजर में, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह विद्युत उत्पादन के लिए सेलियन फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का महत्वपूर्ण सदस्य है, यदि इसका प्रयोग सफल हो जाएगा तो इससे क्या होगा, विद्युत का उत्पादन सेलियन की रिएक्टरों के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक विशेष तितली को राज तितली के रूप में घोषित किया गया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में, जो ब्लू मोरमोन को राज तितली के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस रामानुजन। तो साथियों, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ए पीस ऑफ ए स्टैचू इत्यादि के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो आप स्टैचू को ध्यान रखें। वो जो बड़े बड़े नेताओं द्वारा किन किन की स्थापना की जा रही है, उनके बारे में, संतों के बारे में, मूर्तियों की, तो उनके बारे में आप ज़रूर पता करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई, और तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के इम्यूनाइजेशन से, प्रतिरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1, खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन 2, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। ऑप्शन 3, राज्य सरकारों को खनिज खोजों के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 है वो सही है, खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना जिला खनिज प्रतिष्ठान का उद्देश्य है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्थान क्षेत्र बोध गया, बघेलखंड,
ऑप्शन 2 खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा। विपरीत में से कौन सा युग्म से सम्मिलित है? तो इसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन 2 और 5। जो खजुराहो है वो बुंदेलखंड में और तिरुपति रायलसीमा में है, जबकि बोध गया बुद्ध विहार में, शिरडी मराठवाड़ा में और नासिक पश्चिम घाट के गिरिपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई जीआई की? ऑप्शन 1 बनारसी जरी और साड़ियाँ, ऑप्शन 2 राजस्थान दाल बाटी चूरमा, ऑप्शन 3 तिरुपति लड्डू। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी, बनारसी जरी और साड़ियों को तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला है, जबकि राजस्थान की दाल बाटी चूरमा को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला का नाम इंड आर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय समाचारों में देखे जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्य सूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम है। जो बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच है वो क्या है? महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्य सूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का परिणाम है। तो हेलो गाइज, आज मैं इतना ही कराऊंगा। कल मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा जो विविध टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका। प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।